बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने दावा आज ये किया कि उत्तर प्रदेश में जो अगली सरकार है वो उनकी पार्टी मतलब बीएसपी बनाएगी। पार्टी के प्रबुद्ध सम्मेलन के खत्म होने के मौके पर लखनऊ में मायावती ने कहा है बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। मायावती ने यह भी कहा कि अगर ब्राह्मण समाज उनके साथ आ गया तो बीएसपी की जीत निश्चित है। मायावती की तरफ से कहा गया ब्राह्मण बीजेपी से बहुत नाराज है, अनुसूचित जाति के लोग उनके साथ थे और आगे भी रहेंगे और ऐसे में ब्राह्मण उनकी पार्टी का साथ देगा और 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीएसपी की बहुमत की सरकार बनेगी। ये दावा जो मायावती की तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, मायावती ने यह भी कहा कि आगे से अब वो स्मारक, पार्क या संग्रहालय नहीं बनवाएंगी। मायावती के मुताबिक जिन महापुरुषों के नाम पर जो स्मारक बनना था वो अब बन चुके हैं। अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। और यदि वास्तव में ऐसा संभव हो जाता है तो फिर हमारी पार्टी को यहाँ आगामी विधानसभा आम चुनाव में सन 2007 की तरह अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। बीजेपी के प्रलोभन भरे वायदों के बहकावे में आकर इस बार इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार बना के बहुत बड़ी गलती की है। जबकि बीएसपी की रही सरकार ने ब्राह्मण समाज के लोगों की अपनी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि के मामले में हर स्तर पर अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए हैं। साथ ही इन पर कोई भी जुल्म जाति आदि नहीं होने दी है तथा इनकी रोटी रोजी का भी पूरा ध्यान रखा है। इसके साथ साथ हमने अपनी पार्टी संगठन में व चुनाव में टिकट देने तथा सरकार बनने पर मंत्री आदि बनाने के मामले में भी इनको उचित प्रतिनिधित्व दिया। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा इस वक्त मौजूद है। पंकज, 2007 की तरह 2022 में उत्तर प्रदेश में बीएसपी की बहुमत वाली सरकार बनाने का ख्वाब मायावती देख रही है, लेकिन 2007 से 2022 तक तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है। वो ब्राह्मण वोट जिसको लेकर मायावती सपने सजो रही हैं कि उनके साथ आ जाएंगी, वो तो मजबूती से बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं ना। ऐसे में मायावती ये ख्वाब किस आधार पर सजो रही हैं? रोमन्ना, देखिए कोशिश करने में क्या जाता है, वो कोशिश कर रही है क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें 2012 के चुनाव में तो उस वक्त उन्होंने एक तरीके से दलित मुस्लिम का कार्ड खेला था जो चला नहीं, वो लगातार प्रयोग कर रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी हैं। इस बार वो फिर से, उनको लगता है ना कि जो करिश्मा 2007 में हुआ था जब वो चौथी बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो जो सोशल इंजीनियर जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी उस वक्त देश भर में, उसको क्यों ना अपना ले, कोई और विकल्प दिख नहीं रहा था, तो इसीलिए उस विकल्प पर काम कर रही हैं। और एक परसेप्शन विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही है योगी सरकार के खिलाफ कि योगी के राज में एक तरीके से जो ब्राह्मण हैं वो खुश नहीं है, उन पर अत्याचार हो रहा है। इसी बात का जिक्र बार बार मायावती ने भी किया और सतीश चंद्र मिश्रा भी मेरे पीछे मन से कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। यूं भी कहा जाता है पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। अब कितना ये परसेप्शन बनाने में और इसको भुनाने में सफल होती है मायावती, ये तो भाई चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।